तो आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जीके का सेशन लेकर आए हैं। पिछला 3 वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। यानी इसमें पूरा प्रीवियस ईयर ही हम करा रहे हैं। अगर आप इतना पूरा प्रीवियस ईयर हम जितना करा रहे उतना कर लेते हैं तो जीके में 50 में आप कम से कम 47 से 49 क्वेश्चन आप करके आइएगा, जो कि काफ़ी बेनिफिट होगा। हमने चैनल पर मैथ भी स्टार्ट कर दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा रेगुलर वीडियो देखिएगा, ठीक है। हम 100% गारंटी देते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरा भी हम यही सब पढ़कर जो कि हम एग्जाम दिए थे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला था, इलेक्ट्रीशियन मिला है मुझे 2021 में। तो हम भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी बेनिफिट होगा। पूरा वीडियो देख लेते हैं हमारा, तो अच्छा से प्रिपरेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। बस एग्जाम के पहले एक बार प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भारतनाट्यम है का प्रारंभ जो है किस राज्य में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। तो इसका जो आंसर है आपका वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में ही भारतनाट्यम होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में ही क्या होता है? भारतनाट्यम होता है, ठीक है। और पहला क्या है? आंध्र प्रदेश। तो हम बाकी सबका भी बता दे रहे हैं कि आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। तमिलनाडु में तो भारतनाट्यम होता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी। याद रखिएगा कि तमिलनाडु में भारतनाट्यम, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, ठीक है। कर्नाटक में क्या होता है? तो कर्नाटक में मेरा यक्षगान होता है। कर्नाटक में कौन सा होता है? यक्षगान होता है मेरा। कर्नाटक में कौन होता है? यक्षगान होता है, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है। और जो केरल है, केरल में मेरा कथकली होता है। केरल में कौन सा होता है? कथकली होता है। और मोहिनी अट्टम होता है। कौन सा होता है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, मोहिनी अट्टम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसका होगा? यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संसार में सबसे छोटा देश कौन है। ये मेरा स्टैटिक जीके का है, ठीक। स्टैटिक जीके भी इसमें हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन नगर है, ठीक है, जिसको हम वेटिकन सिटी भी बोलते हैं। इसमें एक पोप नगरी है, पोप का जो शहर होता है इसी में आता है, ठीक है, सबसे छोटा। तो संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, ठीक है, जो कि पोप नगरी के भी नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं। जो अमेरिका है उसके केंद्रीय विधानमंडल है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। यानी जो भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पीस बनाते हैं शांति के लिए, तो जो संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है वो उसका उत्तरदायी है। यानी कौन सा अंग क्या है? उत्तरदायी है। तो जो सुरक्षा परिषद होता है यही जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो सुरक्षा परिषद। 4 का ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा, ठीक। 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरोध चलाए गए थे। जो मध्यकालीन हुआ था उसमें जो यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था वो किन के विरुद्ध में चलाए गए थे। तो जो तुर्की थे, ठीक है, तुर्क के ही विरोध में जो मध्यकालीन में यूरोप में धर्म युद्ध हुआ था वो तुर्क के ही विरोध में चलाए गए थे। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका? राज राजा, ठीक है। इनके बारे में आपको बता दें कि इनका पूरा नाम क्या था। तो राज राजा चोलवन था। राज राजा चोलवन, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? राज राजा चोलवन था। इन्होंने ही तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और कब कराया था ये भी आपको बता दे। तो 1001 ईस्वी में। कब कराया था? 1001 ईस्वी में जो तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर होता है उसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुई थी आपका मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। और डेट कौन सा था? तो डेट था मेरा 30 दिसंबर। कब था? 30 दिसंबर 1906। इसी दिन को मेरा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है कि सन 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट का एक और नाम से भी जाना जाता है। जब 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे, उनके बीच जब फूट पड़ी थी तो और किस नाम से जानते हैं? तो सूरत फूट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना कि सूरत फूट के नाम से ही जानते हैं नरम दल और गरम दल के बीच में पड़ी फूट के नाम को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो आर्य समाज है, जो आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आर्य समाज की जो संस्थापक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ये कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, और कहाँ किए थे? तो मुंबई में किए थे। याद रहेगा ना कि नहीं याद रहेगा? कहाँ किए थे? तो मुंबई में किए थे। कब किए थे? तो 1875। और कौन किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि वर्षराय की संधि का हस्ताक्षर किए गए ताकि, यानी जो वर्षराय की संधि हुआ था, वर्षराय का जो संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो देखो, जो प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किए जा सके। ठीक है, यानी वर्षराय की जो संधि हुआ था उसमें यह बताया गया था कि अगर जो आप जो युद्ध को मतलब होता है ना एंड होने के लिए, उसके लिए ही उस पर वर्षराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 18 तक, ठीक है, इसी को समाप्त करने के लिए वर्षराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? डी मेरा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था वो कब आरंभ हुआ था? यानी जब द्वितीय विश्व आरंभ हुआ था ना, तो जर्मनी ने क्या किया था? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, पोलैंड पर क्या कर दिया था? आक्रमण। कब किया था? तो 1939 में किया था। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे, जो शीत युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, उनके बीच जो संघर्ष था वे कौन थे? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के थे। ठीक है, यानी इसको ऐसा ही याद रखिएगा कि शीत युद्ध जो मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, विथ टूट किसने लिखी थी? यह एक पुस्तक थी, जिन्होंने कौन लिखा था? तो ये लिखा था हमारा महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रहेगा ना कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूट जो लिखे थे पुस्तक, वो हमारे महात्मा गांधी ने लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? देखिए, लेखक से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये कोई नहीं था, प्रेमचंद भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ठीक है, हमारा कौन थे? तो देवकी नंदन खत्री जो थे चंद्रकांता संतति का लेखक थे। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि राजनीति के निर्देशक, ठीक है, सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? ठीक है, तो इसका मतलब पहले समझिए कि देखिए जो राजनीति था, ठीक है, उसके निर्धारित सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं था। ठीक है, तो जो कि 15 का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। ठीक है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन 21 अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 17 में आता है, अनुच्छेद 17 में आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 38 हो गया, अनुच्छेद 43 हो गया, ये सब इससे रिलेटेड आपका अनुच्छेद आता है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। 16 नंबर बोल रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उसकी विधि क्या है? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है। ठीक है, याद होगा आप ना, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर की संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टर मीन्स क्या होता है? प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है। ठीक है, तो 17 का मेरा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, सार्वजनिक लेखा समिति। यही है कि जो संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्टरों यानी प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तो मेरा 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिख गुरु थे तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था। तो जो मेरा 18 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का जो शासन चला था, आपको थोड़ा सा बता दूं कि औरंगजेब का जो शासन चला था वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसी के बीच में एक घटना हुआ था जब 1675 में ठीक है, सिखों के नौवे गुरु कौन थे, तो तेज बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर थे जिनको दिल्ली में हत्या करा दी गई थी। और कौन कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था। याद रहेगा कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था, तो औरंगजेब ने। कब दिलवाया था, तो 1675 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ दिलवाया था, तो दिल्ली में करवाया था हत्या। ठीक, और औरंगजेब का शासनकाल कब था, तो 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की, अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। जो अग्नि का यानी मेरा आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये आपको बताना है। तो जो मध्य पाषाण काल था, इसी काल में मेरा अग्नि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना कि अग्नि का आविष्कार जो मध्य पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था। जो नील नदी है, उस नील नदी के देवता जो थे उसको और किस नाम से पुकारा जाता था, ये आपको बताना था। तो ओरिसिस नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, नील नदी के देवता को किस नाम से, ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। जो प्राचीन समय रहता था उस समय जितने भी लोग थे अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। कौन कहते थे, तो यूनानी कहते थे। ठीक है, जितने भी यूनानी थे वो प्राचीन समय में अपने अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है कि प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो मेरा 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी किंग जॉन ने। ठीक है, किंग जॉन ने ही इंग्लैंड के जो राजा किंग जॉन द्वारा 15 जून, ठीक है 15 जून 1215 ईस्वी को इतिहास प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे, तो 15 जून 1215 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 23 नंबर कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया गया जाता है। ठीक है, जो संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो 23 का मेरा क्या हो जाएगा, जो 23 मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मेरा सही हो जाएगा, यानी अब्राहम जो लिंकन थे। ठीक है, जो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने क्या किया था कि 1 जनवरी 1963 को, ठीक है 1 जनवरी 1863 को अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन की घोषणा किया था। ठीक, अगला मेरा क्वेश्चन है 24 नंबर कि सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सन 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था। ठीक है, तो 24 का ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। इनके बारे में बता दें कि जो जार निकोलस द्वितीय थे वो 1917 की क्रांति से पूर्व रूस का अंतिम सम्राट थे। ठीक है, इन्होंने ही जो 1 मार्च 1917 था, 1 मार्च 1917, ठीक है, यानी जारशाही के समापन जो था वो जार निकोलस द्वितीय की हत्या से हुआ था। यही जो थे जार शासक का अंतिम शासक थे। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोल रहा है कि मेन कैंप का लेखक कौन था। देखिए जो पुस्तक है उसका लेखक है, काफी ज्यादा आपके क्वेश्चन पूछते हैं तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो मेन कैंप का लेखक कौन था, तो मेन कैंप का लेखक जो आपका था वो थे एडोल्फ हिटलर थे। काफी जो जर्मनी के चांसलर थे, मेन कैंप का लेखक कौन था, तो एडोल्फ हिटलर थे। ठीक है, 26 नंबर देख लीजिए। 26 बोला कि ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था। तो ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था, तो मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कराची में। सबसे पहले कराची में ही ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे।
जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ठीक है, तो इटली था। ठीक है, कौन था? इटली था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ जो हुआ था ना द्वितीय विश्व युद्ध, यानी 2 जुलाई 1945 को आसानी से उन्होंने प्रधानमंत्री के काल में 15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो लास्ट जो था प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड का? तो इटली थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो मेरा बम्बई में हुआ था, यानी मुंबई में हुआ था, ना कि कलकत्ता में, मद्रास में, लाहौर में। बहुत सारे छात्र कलकत्ता मार देते हैं, तो ये सरासर गलत है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। जो जालियांवाला बाग में 1919, देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 17 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में 1919 ईस्वी में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? ठीक है, किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? तो जो उधम सिंह थे, इन्होंने ही उनको क्या किया था? गोली मार दिया था। ठीक है, जितने भी जालियांवाला बाग में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि 30 नंबर, चोल वंश का संस्थापक कौन था? जो चोल वंश का संस्थापक था वो कौन था? तो मेरा विजयालय था। ठीक है, कौन था? विजयालय। जो चोल वंश का शासक कौन था? विजयालय। ये दक्षिण भारत में चोल समाज की एक स्थापना था। ठीक है, जो कि 9वीं शताब्दी की बात है। ये सब 9वीं शताब्दी में जो चोल वंश था वो 850, यानी आपको ईस्वी में बता दे तो 850 से लेकर 875 ईस्वी के करीब में था। ठीक है, इसकी राजधानी, जो चोल वंश की राजधानी थी वो तंजौर में स्थापित की गई थी। तंजौर, कहाँ? तंजौर में स्थापित की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? तो मेरा हो जाएगा धनबाद में। ठीक है, धनबाद में ही ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है 32 कि डाउन द मेमोरी लेन किसके आत्मकथा है? डाउन द मेमोरी लेन जो है वो मेरा है मदर टेरेसा का, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो डाउन द मेमोरी लेन किसके आत्मकथा है? तो मदर टेरेसा का। देखिए आप लोग भी आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। ठीक, और सबका हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। अब रेगुलर वीडियो आएगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी जो इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी मुख्य नियंत्रक सुविधा कहाँ है? जो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा? हासन में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी जो है वो हासन में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए खेलों से संबंधित भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वीडियो अंत तक देख लीजिएगा तो काफी बेनिफिट करेगा। इतना तो हम बोल दे रहे हैं। जो टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो टी शब्द है वो मेरा किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ। गोल्फ से टी शब्द का मेरा संबंधित है। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है ना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्लू हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? जो ब्लू हाउस है वो किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? तो दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया को ब्लू हाउस। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति का निवास है? तो ब्लू हाउस में दक्षिण कोरिया का निवास है राष्ट्रपति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 1951 में। कब किया गया था? 1951 में किया गया था। ठीक है, केसी योगी की अध्यक्षता में। तो देखिए काफ़ी मेहनत लग रहा है आप लोग के लिए, तो जल्दी से 5 के सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। 38 नंबर क्वेश्चन है माउंट पोपा किस शहर के पर्वत का उदाहरण है? जो माउंट पोपा है वो किस शहर का है? तो ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत माउंट पोपा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है ना कि रेगुर मिट्टी यानी 39 नंबर, रेगुर मिट्टी का रंग कैसा होता है? जो रेगुर मिट्टी होता है उसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। ठीक है, यानी 39 का ए हो जाएगा मेरा काला। रेगुर मिट्टी का कलर कैसा होता है? काला होता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आधुनिक मानव का पूर्वज कौन था? जो आधुनिक मानव का पूर्वज था वो कौन था? तो होमो सेपियंस थे। जितने भी होमो सेपियंस थे वो आधुनिक मानव का पूर्वज कहलाते हैं। ठीक है, अगला है 41 क्वेश्चन 41 नंबर के संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो संविधान में भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? तो 41 का मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है,
42 नंबर देख लेते हैं कि कश्मीर को मुगल काल में किस शासक द्वारा विजित किया गया था। जो कश्मीर था उस समय जो मुगल काल में किस शासक द्वारा विजित किया गया था, तो 42 का मेरा क्या हो जाएगा बी, यानी अकबर द्वारा। अकबर द्वारा ही कश्मीर को मुगल काल में ही शासक द्वारा विजित किया गया था। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। ठीक है, तो एक ऐसा शासक का नाम बताइए जो अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो 43 का मेरा डी हो जाएगा, यानी मोहम्मद तुगलक जो थे। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था कि जो राजधानी था दिल्ली से वो दौलताबाद ले गया था, जो था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, कि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का अधिक उत्पादन करना। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में मुद्रा का अधिक उत्पादन करना मुद्रास्फीति कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कि भारत में प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो जो भारत में प्रति व्यक्ति आय में निम्न वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो 45 का मेरा डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि भी हो जाएगा, उच्च मुद्रास्फीति भी हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षा मंद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। बोल रहा है कि यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, यानी यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो वो है मेरा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को यूरोप का भारत के नाम से भी हम लोग देश को जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था। जो क्रिप्स मिशन थे वो भारत कब आए थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो 1942 का समय था उसी समय क्रिप्स मिशन अपना भारत आया था, यानी आज़ादी के कितने साल पहले, तो 5 साल पहले आया था। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। देखिए जो पुस्तक लेखक है उससे 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछता है जीके के बुक में, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो 48 का क्या हो जाएगा डी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखा था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 ईस्वी में कहाँ चलाया गया था। तो नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था, तो मेरा प्रतापगढ़ में चलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी हो जाएगा। बहुत सारे छात्र गोरखपुर मारते हैं, तो गोरखपुर नहीं होगा, कौन होगा, प्रतापगढ़ होगा। ठीक है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो 50 का मेरा क्या हो जाएगा, 50 का मेरा बी, यानी 42वां जो संशोधन है उसी में विधायक द्वारा भारतीय संविधान को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ है और जीके का।